हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुस्सा को शांत कैसे करें। भागवत गीता के अनुसार गुस्सा को शांत कैसे करें, इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ। तो गीता केवल धर्म की पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाता है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत गीता का अध्याय 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध और क्रोध से बुद्धि नाश। मतलब गुस्सा अचानक नहीं आता है, पहले आती है इच्छा, जो हम इच्छा करते हैं कि हमें ऐसा फल मिले, फिर उस पर आसक्ति होती है, फिर उस हिसाब का हमें फल नहीं मिलता, फिर हमें आसक्ति हो जाती है, फिर लास्ट में आता है गुस्सा, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आजकल इंसान के ऊपर इतना गुस्सा आ जाता है, इतना हावी हो जाता है। कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ। इसीलिए इंसान हमेशा ना बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि हमें कर्म कर सकते हैं लेकिन फल की इच्छा हम करेंगे, लेकिन उस हिसाब का फल नहीं मिलता तो हमें अगले इंसान को, जैसे किसी को उम्मीद करते हैं हम, उससे हमें ये उम्मीद मिले, लेकिन उस हिसाब का उसने नहीं करता तो फिर उस चीज से हमें गुस्सा आती है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम जानेंगे कि भागवत गीता के अनुसार गीता में क्या लिखा है जो गुस्सा को हम शांत कर सके। तो दोस्त, गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान क्या है गीता के अनुसार? ठीक है, विवेक छीन लेता है, इंसान का विवेक पहले छीन लेता है, उसके बाद गलत निर्णय करवाता है। गुस्से से तो गलत निर्णय हो जाती है। कभी कभी गुस्से में इंसान उधर पटकता अपना ही नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद कभी कुछ कर लेता किसी। आजकल इंसान पे इतना गुस्सा है, एक भाई खेत के लिए मार देते हैं, किसी को गोली मार देते, किसी को क्या कर देते, किसी को क्या करते। इसीलिए गुस्सा को ना नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो गुस्सा जब अपने खुद पे हावी हो जाता है ना, तो इंसान या खुद मर जाता है या फिर सामने वाले को मार भी सकता है। इसीलिए मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए गुस्सा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो भागवत गीता कहते इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करता है वही एक सच्चा योगी है। जब अपेक्षा कम होगी तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगी। जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहेगी, हाँ मैं ये करूँगा, ये जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ देने से, फिर हमारे अंदर गुस्सा बिल्कुल कम हो जाएगा धीरे धीरे। और श्री कृष्ण हर एक बात पे कहते हैं, चाहे इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना, चाहे कैसा भी हो, अगर वो भगवान के सामने आके बोलता है, भगवान मैं वो भी पापी जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ, आज के बाद मैं ये काम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, तो वो श्री कृष्ण भगवान हमेशा अपना लेते हैं। भागवत गीता में खुद लिखा हुआ है कि इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना, अगर वो मेरे सामने आके प्रार्थना करता, भगवान मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आज के बाद गलत आचरण नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण भगवान उसे स्वीकार लेते हैं। स्वीकारेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे परम माता पिता है। भगवान शंकर भोलेनाथ परम माता पिता है, जो 1 मिनट में दुनिया रच सकते हैं। वो हमारी चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, 1 मिनट में माफ भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो दूसरी बात है इच्छाओं पर नियंत्रण, तो मैंने बता दिया। उसके बाद मौन का अभ्यास, जितना हम शांत रहेंगे ना उतना गुस्सा कम आएगा। गीता हमें सिखाती है, गुस्से में बोले गए शब्द कर्म बन जाते हैं। इसीलिए जब गुस्सा आए तो चुप रहे, मन में ओम शांति जप करे। मौन सबसे बड़ा उपाय है। सबसे बड़ा उपाय गुस्से में निरंतर करने का जो मौन है, क्योंकि अगर हम जितना शांत रहेंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर होता है। अगर हम 1 बोलेंगे तो सामने वाला 2 बोलेगा, 2 बोलेंगे 4 बोलेंगे, ऐसे करते करते लड़ाई बढ़ जाती है, तो गुस्सा भी बढ़ जाता है। इसीलिए उस टाइम ना या किसी को मर जाता है या किसी को मार देते हैं, इतना तक बात आगे बढ़ जाता है। इसीलिए जब कभी भी गुस्सा आए तो इंसान को बिल्कुल अंदर से शांत होना जरूरी है। कर्म योग अपनाए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता करते हैं तभी गुस्सा आता है। काम करो और भगवान पे छोड़ दो। हम सब क्या करते हैं, कर्म करते हैं, उसके बाद उस चीज का फल की इच्छा भी कर लेते हैं कि हाँ हमने इस हिसाब से उसमें कर्म किया है तो हमें उसी हिसाब का फल मिलना चाहिए। तो हमें उस हिसाब का फल नहीं मिलता तो हमें गुस्सा आ जाता है कि हाँ मैंने उस हिसाब का कर्म किया था तो मेरे को उस हिसाब का फल क्यों नहीं मिला। इसीलिए सबसे बड़ा गुस्सा का कारण यही होता है कि हम फल की चिंता करते हैं। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो इंसान कोई ये नहीं सोचता कि हाँ हमें फल गलत ही मिले क्या नहीं मिले। हर इंसान सोचता है कि मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, सब कुछ सही हो हमारे लिए। कोई ये सोचता है कि हाँ हम कर्म अच्छा कर रहे हैं तो फल भी अच्छा ही मिलना चाहिए। हमें कोई ये सोचेगा कि हाँ मेरे को फल गलत मिले। हर इंसान सोचता है कि मेरे को फल बेहतर नहीं बेहतरीन मिले। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में कहते हैं कि तुम फल की चिंता बिल्कुल मत करो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल मिलना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज तुम अच्छे खासे हो, सब कुछ सही है तुम्हारे जीवन में, कल क्या पता सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, लेकिन उस चीज आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए आप हमेशा कर्म करो लेकिन फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो स्वयं को आत्मा समझो, क्योंकि भागवत गीता में हर बार यही बोला जाता है कि हम एक आत्मा हैं। गीता कहती है ना आत्मा को शस्त्र काट सकता है ना आग जला सकती है। जब कोई आपको अपमानित करे तो याद रखे ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हमेशा अगर आप जब कभी भी गुस्सा आए, कोई आपको अपमानित करे, अपशब्द बोले, ये बर्दाश्त नहीं होता कि अगला बंदा हमें ऐसे कुछ बोल रहा है। लेकिन हम अगर अंदर से सोच लेंगे ना कि हम एक आत्मा है और हमें ना कोई काट सकता ना कोई मार सकता, फिर उसमें गुस्सा को थोड़ा सा कंट्रोल करने का हमारे हाथ में होता है। फिर भी अगर रोज का अभ्यास करेंगे तो इंसान बहुत चेंज हो जाता है। पहले मेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, कोई एक बोलता था तो मैं 2 सुना देती थी, 2 बोलता था 4 सुना। अभी भी है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं है अभी भी गुस्सा तो मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल शांत नहीं हुई हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते भागवत गीता पढ़ते पढ़ते इतना समझदार हो गई हूँ कि जब कोई कुछ बोलता है ना, फिर भी मेरे को दिल करता है कि मैं उसको 4 सुना दूं, लेकिन मैं नहीं सुनाती आजकल, थोड़ा शांति हो गई हूँ। लेकिन कभी कभी सुना भी देती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ भागवत गीता पढ़ते ही मैं जब हम रोज यही पाठ करेंगे, रोज यही रिपीट करेंगे तो एक दिन बिल्कुल हम शांत हो जाएंगे। बड़े बड़े साधु संत को अपमानित भी कोई करता है ना, फिर भी वो शांत बैठे रहते, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर भरोसा रहता है और वो पहले से भगवान के हो चुके होते हैं। इसीलिए उनको अगर कोई अपमानित भी करे ना तो फिर वो हंसते हंसते सह जाते, लेकिन कोई भगवान के बारे में कुछ बोले तो फिर उनको बर्दाश्त नहीं होता। इसे अगर हम भी हो जाएंगे तो उनकी तरह हम भी शांत हो जाएंगे। उनकी तरह हम बन तो नहीं सकते, हम एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो भी तो नॉर्मल इंसान से साधु संत बने हैं, वो भी शांति जैसे वो सब गुरु सब होते हैं, वो सब ने भी भागवत गीता पढ़ा, काफी पुस्तक पढ़ने के बाद वो शांत हुए हैं। और अगर हम चाहे तो हम अपने जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि भागवत गीता ये एक जीवन जीने की तरीका सिखाती है। अगर हर एक इंसान जो है डिप्रेशन में परेशान है, एक बार भागवत गीता पढ़ के देखोगे ना, मेरे जैसे पागल लोग तो सुधर गए हैं तो आप सब तो और नॉर्मल ही हो। इसीलिए भागवत गीता यही सिखाती है, रोज गीता का अभ्यास करें। सुबह 1 श्लोक पढ़े, दिन में 5 मिनट ध्यान करें, रात को आत्मचिंतन, धीरे धीरे गुस्सा कम करेगी। तो दोस्त भागवत गीता हमें सिखाते हैं गुस्से को दबाना नहीं, समझना है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर मेरी बात कहीं पे बुरा लगा होगा आपको, अगर मैंने कहीं गलत बोला होगा या फिर मैंने
बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, जो कि मेरे मतलब बातें करते करते कभी कभी जीभ भी लटपटा जाता है तो बोला नहीं जाता। फिर कुछ बोलते बोलते मतलब कहीं भी गलत हुआ हो तो अपनी बहन या बड़ी बहन समझ के माफ कर देना। अगर मेरे से कुछ गलती हुआ हो, अगर मेरे से कुछ भी सीखने को मिले, चाहे मेरी बात कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख लेना। ऐसे में वीडियो बनाने की सोच ही रही थी कि हाँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ जो कि मैं अच्छे वीडियो पोस्ट करूँ, आज यहाँ जाओ आज यहाँ जाओ ऐसे वीडियो पोस्ट करूँ। लेकिन मैंने भागवत गीता से जितना भी सीखा है मैं उतना चाहती हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से वीडियो पोस्ट करती रहूँ और आगे जितना भी मेरे को नॉलेज मिलता रहे मैं इसी आईडी पे वीडियो अपना अपलोड करती रहूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल, और कल वीडियो मेरा आएगा उसके लिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।